नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही हम कब से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या करें, ये प्रॉब्लम आई है तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी, उनको भी और हमें भी। मेरा सैलरी अभी जो 10 दिन पहले जमा हुआ था वो भी मैं निकाल नहीं पाया हूँ। जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। आज बात ना तो राजनीति की होगी, ना ही देश की अर्थव्यवस्था की। आज ना बात होगी राजनेताओं के बयानों की, ना ही किसी चुनाव की। आज हम बात करेंगे हमारी और आपकी। आज हम बात करेंगे आम आदमी की, बात उन लाखों लोगों की जिनके पैरों से जमीन खिसक गई है, क्योंकि उनकी जीवन भर की कमाई पर जैसे किसी ने डाका डाल दिया है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया है और इस खबर के साथ ही बैंक में हजारों ग्राहकों की भीड़ ब्रांचों के बाहर जुटना शुरू हो गई है। लेकिन ना तो उनकी कोई सुनने वाला है, ना ही उनके सवालों के कोई जवाब देने वाला है। आम लोग परेशान हो रहे हैं। बैंक में जिनके पैसे फंसे हैं वो इस वक्त मुश्किल में हैं और ये उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। बैंक में सुबह से ही लंबी कतारें लगी हैं, भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। सबको अपने पैसों को लेकर, जमा पूंजी को लेकर संशय बना हुआ है। आगे भविष्य में क्या होगा, पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर भी संकट है। बैंक के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मेरे को इतना टेंशन आया है कि किसको बोल नहीं सकती, क्योंकि अभी मैं अगले महीने पैसा भरने का, इसलिए मैंने 1 लाख रुपए में अकाउंट में डाल के रखी है। अभी सेविंग पैसा कब मिलेगा क्या पता नहीं, यू नेवर नो। नहीं, क्या कर सकते हैं, आज ऐसा होगा तो कल का क्या भरोसा है। लॉकर के लिए खड़े हैं सर, लॉकर के लिए तो हमारा सब अंदर अटका हुआ है, वो मिलना चाहिए ना सर। बैंक के बाहर हैरान, परेशान और बदहवास नजर आने वाले ये लोग न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर हैं। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को बैन किए जाने के बाद से इन सभी की नींद उड़ गई है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, किससे पूछें, किससे अपनी व्यथा बताएं, क्योंकि इन्हें ना तो कोई सुनने वाला है, ना ही कोई कुछ बताने वाला है। कि इधर प्रॉब्लम हो गया इसलिए आया। कई लोग बोले सिर्फ लॉकर को देता है, कैश देते नहीं है। आपका इस बैंक में हाँ, थोड़ा सही है मेरा। कुछ नहीं, कुछ मैसेज नहीं, कुछ नहीं, बस डायरेक्टली क्राउडेड देखिए हम लोग आगे कि क्यों क्राउड थोड़ा स्कैड हुए, थोड़ा आके हम लोग जस्ट गोल्ड, सबका गोल्ड लॉकर में था अपना फैमिली का, तो हम लोग जस्ट आए, टोकन लिए, बस खड़े लाइन से। मोर देन आई थिंक 3.5 आवर्स हो गया हम लोग खड़े यहाँ पे। ऐसा आपको लगता है कि आपकी गाड़ी कमाई या फिर आपका जो हक का है पैसा अचानक इस तरीके से रोक लगा दी जाती है और बैंक की लापरवाही की वजह से? ये बैंक की लापरवाही, बिकॉज एक्चुअली कोई तो मैसेज समथिंग कुछ रहने चाहिए कस्टमर को, कुछ नहीं। अगर उनको कुछ बैंक न्यू अकाउंट ओपनिंग या समथिंग चाहिए तो उनको कॉल करते हैं, या तो कुछ मैसेज तो आने चाहिए, कुछ इंटीमेशन नहीं चाहिए। इंटीमेशन तो आना चाहिए, मैसेज या ईमेल या कॉल्स के आपका लॉकर है, आओ कलेक्ट करके जाओ। हमें दूसरे बैंक से मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे न्यू इंडिया का इशू चल रहा है, आपका अकाउंट है। हमने बोला हाँ, तो बोला आप जाइए देखो क्या है। तब तो हमें पता पड़ा 12:30-1 बजे। कभी सोचा था आपने कि सुबह उठेंगे और बैंक में जाएंगे तो बैंक? नहीं सोचा। क्या कहेंगी जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग का पैसा गाड़ी कमाई का, और यहाँ पर आप लाइन लगा के आपको वेट करना, अंदर जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा क्यों, हम जाएंगे अंदर, लॉकर ओपन करके ही जाएंगे। लॉकर तो निकालना है, पैसा तो निकालना ही, लॉकर तो ओपन करना ही ना हमको। कैश का देखेंगे फिर क्या है, लॉकर से सामान लेकर ही जाएंगे। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई की ओर से बैन कर दिया गया है। जैसे ही ये खबर बैंक के कस्टमर तक पहुंची, बैंक के बाहर भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई। लोग परेशान हैं, लोगों की मेहनत की कमाई बैंक में अटक गई है। और नहीं, और बीपी भी बढ़ जा रहा है। आई एम एजेड, I have so many other problems, health problem ये है, family problem, so many other problems are there. We have to deal with that and this is a additional headache. जब स्टार्ट हुआ बैंक, तब से स्टार्टिंग में मेरा नंबर था, उसी टाइम से अकाउंट था मेरा। उसके बीच में 4 अकाउंट अपना बिजनेस का, कमर्शियल का, रेसिडेंस का, डिपॉजिट, लॉकर भी रखा है। अभी हमको कोई एडवर्सन ये लोग दिया नहीं कल तक। हमारा जो एफडी है, हमारा जीवन की जिंदगी की भी जो पूंजी है, अभी हमारा जो सीनियर सिटीजन लाइफ के लिए जो रखा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे को 2-3 साल हो गया है। मेरे का भी अभी मैं लोन लिया हूँ, वो लोन के लिए मेरे ये बैंक का मैंने चेक दिया है 35 लाख का, तो अभी इधर और ट्रांसफर होने वाला है, तो मैं तो अभी इधर लटक गया हूँ। तो मेरे को बिल्डर को भी देना है वो चेक,
अमाउंट देना है मुझे उन लोग को, 40 लाख रुपए देना है। तो अभी मैं कैसे दूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरा अकाउंट तो है बहुत टाइम से, पर आरबीआई वाला है इसमें कोई ध्यान ही नहीं देता है। क्यों आरबीआई वाले ऐसे बैंक को परमिशन देते हैं? परमिशन नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी बैंक को परमिशन देता है, छोटे ये सब कस्टमर लोग का सब खलास हो जाता है। उसको भरण पोषण इसमें अभी सेविंग में रुपया हुए उसको जो ब्याज आता है महीने, वो महीने से घर में काम चलाता है, उसको खाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो खाएगा क्या? आरबीआई के इस एक्शन पर सबसे बड़ा सवाल जो सभी के जहन में है कि आखिरकार आरबीआई ने ऐसा क्यों किया। दरअसल बैंक की हालत खराब होने के चलते आरबीआई को ये कदम उठाना पड़ा ताकि ग्राहकों के पैसे सुरक्षित रह सकें और बैंक पर और ज्यादा वित्तीय दबाव न पड़े। आरबीआई की ओर से लगाए गए बैन के तहत बैंक अब नए लोन जारी नहीं कर पाएगा और पुराने लोन को रिन्यू भी नहीं कर सकता। अब ग्राहक इस बैंक में नए फिक्स डिपॉजिट या कोई और डिपॉजिट स्कीम नहीं खोल पाएंगे। बैंक किसी तरह का नया निवेश नहीं कर सकता और किसी को भी भुगतान भी नहीं कर पाएगा। बैंक अपनी संपत्तियां बेचकर पैसे जुटाने का भी कोई फैसला नहीं ले सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक पिछले 2 साल से लगातार नुकसान में चल रहा। मार्च 2024 में बैंक को 22.78 करोड़ का घाटा हुआ था, जबकि 2023 में ये घाटा 30.75 करोड़ था। ग्राहक फिर भी जो अपना लॉकर है वो ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन सिर्फ वो पैसा निकाल और जमा नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी इनकेस अगर बैंक जो है किसी भी हालत में अगर फेल हो जाता है और वो डूब जाता है तो ग्राहकों का 5 लाख रुपए तक का जो डिपॉजिट है वो इंश्योर्ड है, मतलब 5 लाख तो उनको मिलेंगे ही। अगर उनके 5 लाख से ज्यादा है तो भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि बैंक के लिक्विडेशन में जाने के बाद उसके पास सरप्लस फंड है तो ग्राहकों को देगा, लेकिन इसलिए ग्राहकों को चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि समय पर बैंक को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने एक जो ये निर्णय लिया है कि वो 6 महीने उसको बंद करेगा और उसके बाद जो है वो उसको इनकेस अगर बैंक स्थिति में नहीं है तो सरकार या रिजर्व बैंक ये भी फैसला कर सकती है कि उसको किसी दूसरी बैंक में जो है मर्ज कर दिया जाए। तो ग्राहकों को उनके हितों की सुरक्षा जो है वो रिजर्व बैंक और सरकार की प्राथमिकता है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है कि जनता के पैसे का क्या होगा, तो इस मामले में आरबीआई की ओर से कहा गया है कि ये प्रतिबंध फिलहाल 6 महीने के लिए है, लेकिन अगर बैंक की हालत नहीं सुधरती तो इन्हें और आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में आरबीआई ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर आपका पैसा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जमा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC के तहत हर खाता धारक को 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर बीमा कवर मिलेगा। यानी अगर बैंक की हालत ज्यादा खराब होती है और इसे बंद करना पड़ता है तो हर ग्राहक को अधिकतम 5 लाख रुपए तक वापस मिलेंगे। लेकिन अगर आपके बैंक खाते में इससे ज्यादा पैसा जमा है तो फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा कि बैंक की फाइनेंशियल स्थिति में सुधार हो या कोई समाधान निकले। अकाउंट में पैसा है कम से कम वो तो नहीं निकल पा रहा है, लेकिन जो लॉकर में जो चीजें हैं, पैसा है या फिर उनके गहने हैं या फिर पेपर है, कम से कम वो निकल जाए। और इसी कारण से यहाँ पर लोग भारी भीड़ किए हुए हैं और भीड़ आप जो देख रहे हैं लगातार मैं दिखा रहा हूँ आपको, मुंबई के अंधेरी ईस्ट का इलाका है, विजय नगर इलाके का नाम है। यहाँ पर यह न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का यहाँ पर यह शाखा है और यहीं पर भारी भीड़ जुटी हुई है और लोग अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं और सवाल पूछने के कारण क्यों ऐसा किया गया। कैमरामैन जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से। वहीं आरबीआई के नोटिस के बाद इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। मामले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस से लेकर विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा गया सुनिए। देखिए, आरबीआई जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर ही की होगी। न्यू इंडिया बैंक पर रिजर्व बैंक ने निर्बंध लगाया है। मैं डिपोजिटर से प्रार्थना करूंगा
कि आपको 5 लाख रुपए तक की बैलेंस फिक्स डिपॉजिट इंश्योरेंस के अंदर वापस मिलेगी। जिनका अपना सेफ डिपॉजिट लॉकर है उसका सब सामान आपको वापस ले जाने का मौका दिया जाएगा और जिनके कारण बैंक डूबी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आरबीआई को जल्द से जल्द वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाकर जो निवेशक है, जो डिपॉजिटर है, जो बैंक में कई सालों से बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन्स है, सिंगल महिलाएं हैं, युवा हैं, जिनका पैसा बैंक में लगा है, उनको जल्द से जल्द राहत देना चाहिए। The bank operations are going to be closed in near future, in month, because of the NPA losses or anything. It would have been much better. We, as a part of NDA, will definitely raise this issue with the finance minister in coming days. न्यू कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया है और उससे तमाम जो ग्राहक हैं वो परेशान हो रहे हैं। मुंबई से संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सुबह से ही लगातार लोगों की भीड़ यहां पर देखी जा रही है, क्या कह रहे हैं वो, क्या शंकाएं मन में है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात सही कहा आपने कि सुबह से लगातार जो जितने भी 28 ब्रांचेज हैं न्यू इंडिया और कोऑपरेटिव बैंक के सभी जगहों पर लगातार लोगों की भीड़ जुट रही है और बैंक बंद होने के बाद भी लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरें दिखा दूं, बल्कि आपको इस वक्त की तस्वीरें आप देखिए कि 6:15 के आसपास समय हो चुका, लेकिन यहाँ पे पुलिस की भारी मौजूदगी यहाँ पर है और अभी भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें लग रहा है कि अभी शायद यहाँ पर बैंक के लोग आएंगे और उन्हें शायद कुछ उनके लिए कुछ यहाँ पर बातचीत हो सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो चीजें हैं, जो आरबीआई की तरफ से जो आदेश आना था, आदेश आ चुका है और लोगों का पैसा तो अब जाहिर सी बात है फंस चुका है। लोग हैं, सीधे इनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पर एक माता जी हैं जो कि इनका बच्ची की शादी होनी थी और शुरुआत इन्हीं से कर लेते हैं और वह पैसे उसने जुटा कर रखा था, लेकिन अब नहीं निकाल पा रही हैं। देख रहा हूँ सुबह से आप यहाँ परेशान हैं और अब क्या अभी कुछ आपको उपाय निकल पाया? क्या आपके साथ हुआ, बताइए जरा। अभी ये सब रखी थी, बंद हो गया। शादी करने का मैं सोची लड़का मिल जाएगा तो शादी कर देगा, निकाल लेगा, अपना पास में है। अभी अचानक बंद हुआ, मालूम नहीं पड़ा, नहीं निकाल लेती। अभी जो कैसा कैसा करके जुआ के रखी थी, ऐसा तो है नहीं, बहुत ज्यादा आमदनी है, इकट्ठा कर लेगा। तो यानी आपका इसकी वजह से बच्ची की शादी रुक गई है? हाँ, अभी नहीं मिलेगा तो रुक ही जाएगा सर ना, कहाँ से लाएगा पैसा? कितने साल की गाड़ी कमाई रखी थी आपने? अरे मतलब ज्यादा आमदनी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके बचा बचा के रखी थी, कई साल से रखी थी, तभी तो हुआ इतना, नहीं तो कहाँ से। ये देख रहे हैं कि यह जाहिर सी बात है। आप क्या कहेंगे, आपका कितने साल से अकाउंट है और क्या कैसे फंसे आप लोग यहाँ पे? मेरे डैडी का अकाउंट है, मेरे डैडी बीएसटी में थे, उनका ये अकाउंट है यहाँ पे 30-40 साल से ही अकाउंट है। ऐसे बहुत सारे वर्कर का, लेबर लोग का यहाँ पे अकाउंट है। और इन्होंने अभी एक जस्ट औरत आई थी, उन्होंने बताया कि मैंने कल एफडी डाला, उन्होंने रसीद दिया, तभी भी उन लोग बोलना मांगता कि ये बैंक बंद होने वाली है। उनका पैसा लिया है, उन्होंने पैसा लिया, जमा किया, लेकिन किसी का दिया नहीं। और अभी उन्होंने आज लोगों की कई परेशानियां हैं जिसका वो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। पैसा फंसा हुआ है, सेविंग्स फंस गई है, इसको लेकर क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर हम बातचीत भी करेंगे। पंकज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, बैंकर हैं और सीए हैं। आपके पास मैं लौटूंगी सर, लेकिन लगातार हम वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक। लाइन में खड़े, कुछ खाना पीना भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही हम कब से टाइम वेस्ट कर रहे हैं।